नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पर। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन का इच्छा के विपरीत लीकेज होना या ब्लैडर का आउट ऑफ कंट्रोल होना। इस पर बहुत सारे लोग कि सर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आखिर है क्या। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब यदि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यूरिन अभी होल्ड करके रखना है और किसी ऐसे टाइम पे उसको लीक हो जाना, और इसके कारणों को या इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले नॉर्मल वॉइडिंग के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम अपना काम करते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं या किसी एक रेस्ट की स्थिति में होते हैं, उस दौरान हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स होता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। जैसे जैसे कलेक्ट होती जाती है वो ब्लैडर का सेंसिटिविटी का लेवल पहुंचता है और बाथरूम का रास्ता जो हमारा उस टाइम पे बंद है। जब एक लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हमारा स्फिंक्टर अभी तक जो बंद रखता है यूरिथ्रा को, वो खुल जाता है और नॉर्मली हम यूरिन पास करते हैं। अब दो ही कंडीशन है जिसमें यूरिन का लीक होगा। पहली कंडीशन, यदि यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो स्फिंक्टर के जो यूरिन के रास्ते को बंद करके रखा है उस प्रेशर को एक्सीड कर जाए, तो यूरिन लीक होगी। या फिर ब्लैडर का प्रेशर तो नॉर्मल है बट जो हमारा स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं है या उस नॉर्मल के लेवल से कम हो जाए, तो इस कंडीशन में यूरिन लीक होती है। यदि मैं हमारे अभी रिसेंटली व्यूअर ने पूछा कि सर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या सब में एक ही प्रकार के होते हैं? जी नहीं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला अर्ज इनकॉन्टिनेंस, सेकंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, थर्ड मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस और फोर्थ ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। सबसे पहले मैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस की बात करता हूँ। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है पेशेंट को यूरिन लगी, वो यूरिन करने जा रहा है और करने के पहले ही उसको यूरिन का लीक हो जाना। दूसरा होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस मीन्स यदि किसी को खांसने या छींकने या बैठ के उठ के खड़े होने में यूरिन का लीकेज होता है तो इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। देन थर्ड होता है मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें दोनों चीज़ें ये हो, पेशेंट को होती है, अर्ज भी है साथ में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी है। और चौथा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो मीन्स पेशेंट का किसी वजह से रुकावट होने की वजह से ब्लैडर बहुत ज़्यादा भर चुका है और भरने के बाद वो उसको यूरिन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। यदि मैं इसके कारणों की बात करूं तो सबसे मुख्यतः कारण होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल की टोन कम होती है, स्फिंक्टर की टोन कम होती है और एज बढ़ने के साथ में यूरिन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, यदि मेल्स और फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में अर्ज और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दोनों कॉमन है। जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस की बात की वो मुख्यतः हम प्रोस्टेट के मरीजों में देखते हैं, तो ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स में जब हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो प्रेग्नेंट लेडी, आप हर लेडी में एब्डोमिनल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जो ये ब्लैडर के प्रेशर को बढ़ाता है और उन लेडीज़ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कॉमन होता है। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि सर इसमें जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके लक्षणों में सबसे मुख्यतः तो यही होता है कि पेशेंट हमेशा यूरिन लीक की बात करता है। दूसरा, उस पेशेंट को हमेशा ऐसा लगा होता है कि मेरे को यूरिन बस जाना है, करने जाते हैं तो उतना यूरिन होता नहीं है। दूसरा, यदि मैं बात करूं, बार बार उन पेशेंट्स को यूटीआई होता है, कपड़े हमेशा गीले रहते हैं तो उस जगह पर रैशेज, जेनाइटल एरिया में रैशेज का आना, ये सारी चीज़ें ऐसे पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं। यदि मैं इसके बाद इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ मस्कुलर टोन का जो है वो गेम होता है। तो मस्कुलर टोन बढ़ाने के लिए हम कुछ पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपीज, वो हम एडवाइस करते हैं। और ये इसका जो पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपी है वो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है।
यदि पेशेंट सिर्फ इसको फॉलो अकेले कर ले प्रॉपरली तो ये तरीके के इनकॉन्टिनेंसों से बिल्कुल 100% आराम मिल जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। जब फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये एज ए कॉम्बिनेशन दवाइयाँ भी देते हैं जिसमें एंटीकोलिनर्जिक्स है, मेराविग्रोन बीटा 3 एगोनिस्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम यूजुअली आज की डेट में प्रिस्क्राइब करते हैं। और तीसरी जो थेरेपी है, यदि इन दोनों के बाद यदि पेशेंट को नहीं रिलीफ मिल रहा है तो फिर सर्जरी की बारी आती है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब यदि ये पेशेंट ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन एक्सरसाइज प्लस ड्रग्स की थेरेपी को प्रॉपरली फॉलो करता है तो मैं ये मेरा पूर्ण विश्वास रहता है कि उस पेशेंट को कभी भी थर्ड लाइन यानी सर्जरी के ट्रीटमेंट पर कभी एंड नहीं होना पड़ेगा। इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत यदि उसको प्रॉपरली लेके डॉक्टर से एडवाइस लेके प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप में रहें तो इससे बिल्कुल 100% आप जो है इसका निराकरण संभव है। और आगे भी मेरे इस तरीके के वीडियोस जारी रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।